बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ आलू से बनाएंगे। अगर आपके घर में सिर्फ़ आलू पड़े हैं और आपके बच्चे कुछ चटपटा सा और मज़ेदार सा खाने की फरमाइश कर रहे हैं तो फटाफट से ये रेसिपी तैयार कर लें। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़े के ये बनते हैं। आलू से बने ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो देर किस बात की, चलें फिर अपने किचन में और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से आलू के स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का और 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, जिनको मैंने छील कर पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना पड़े। कद्दूकस ले लेना है, हर घर में ही मौजूद होता है और हर जगह से ये अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी मोटे वाली साइड को चूज़ करना है। मोटे वाली साइड से हमने इसको तमाम आलूओं को क्रश कर लेना है। तमाम आलूओं को हमने ऐसे ही क्रश कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को क्रश कर लिया है और एक बाउल में पानी लेके उसमें शामिल कर देने हैं अपने आलू। आलूओं में बहुत सा स्टार्च होता है जिसको हमने ख़त्म करना है। अब 2 से 3 पानी वाश कर लेना है अच्छे तरीके से। खुले नल पे चले जाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 पानी वाश करने के बाद इसको एक स्ट्रेनर में डालकर साइड पर रख देना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए और हमारे आलू बिल्कुल खुश्क हो जाएं। तो यहाँ पर एक और डिश ले ली है मैंने और उसमें अपने खुश्क आलू जो हमने क्रश करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। साथ के साथ कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। 4 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक का, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ, काट कर बारीक सा इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग शुरू कर दें। अच्छा, इस बात का आप ख्याल रखें कि अगर आप मिक्सिंग करते हुए आपसे ये बैटर जो हमने आलूओं वाला बनाया है ये ज़रा पतला हो जाए तो इसमें मैदे का 1 से 2 चम्मच आप शामिल कर सकती हैं और कॉर्नफ्लोर मत डालिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको चेक करना है कि बाइंड हो रहा है या कि नहीं। अगर ये आलू बाइंड हो रहे हैं और इसकी मुट्ठी बनना स्टार्ट हो चुका है तो हम इनको फ्राई कर लेंगे, वरना इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब मैदे के शामिल कर देंगे। मैदा जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो वाला है। चलें जी, तमाम बैटर को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मेरा बाइंड हो रहा है और मुट्ठी बनना स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, तो इसको रखिएगा मत, वरना ये पानी ज़्यादा छोड़ जाएगा और हमारे जो स्नैक्स हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। पैन में पहले ही मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब 1 चम्मच के बराबर मैंने आलू का मिक्स उठाया है और इसको लंबाई की रुख में डाल दिया है। अगर आप इसको गोल शेप देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तमाम मैंने स्नैक्स डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, या फिर आप ये देख लें कि नीचे से जब हल्के से गोल्डन होना शुरू हो जाएं तो फिर इनकी हमने साइड को चेंज करना है। अगर हम पहले साइड को चेंज करने लगेंगे तो ये बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे और हमारे स्नैक्स क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। देखें, साइड को मैंने हल्का सा चेंज किया है तो माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो चुका है। इसी तरह तमाम हम स्नैक्स की साइड को चेंज कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाने के बाद अच्छे से कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऑयल पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऑयल कितना हॉट है। अगर आपका ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है तो फिर ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के बनेंगे, क्रिस्पी और क्रंची। साइड को चेंज करते हुए 5 से 7 मिनट ही लगे हैं मुझे इनको फ्राई करते हुए। तो माशाल्लाह से देखें कितना ही प्यारा इन पर कलर आया है और कितने मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी से ही ये इतने मज़े के लग रहे हैं, खाने में ये कैसे होंगे।
दोनों साइडों से कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे और देखें कितना बेहतरीन सा इन पर कलर आया है और कितने ही मज़े के ये लग रहे हैं। इसी तरह से तमाम स्नैक्स हम अपने रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं, खाने में बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी और करारे ये स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शाम की चाय हो या फिर हो हल्की फुल्की भूख, बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत ही करारे और बहुत ही मज़े के। आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इतने खस्ता, करारे और मज़ेदार सिर्फ़ और सिर्फ आलू से ये स्नैक्स आपने तैयार किए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।